गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपितजम्बूतं फलं चार्वाक्षणम् उमासुतं शोकं विनाशं कारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वर्णायनामर्थसङ्गायनां रसायनादन्तसाम्पि मङ्गलायनां च कर्तारु वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वासरूपिणो या विना न पठन्ते शान्ता स्तमेश्वरं या कुन्देन्दु सारहार दुलाया सूर्वास्तं या वीणावरण गिलास पीने के लिए गिलास या वीणावर्णमयितं कराया श्वेतपद्मासनं या माच्युतं शङ्करं परमित्तदेवे सदा वन्दिता सा मातुमा सरस्वती भगवती जापः पापापहारी दुरे तारी तरंगधारी शैले पटारी गिरिराज गोपाविधारी शंकारकारी हरिपादुपहारी गंगे च पापहारी पुनः गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् गुरु। वासुदेवासुतं देवां कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं श्रीविश्वाधारं गगनेश्वरं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविन्दाभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो गंगा मैया की जय, बोल तुलसी महारानी की जय। श्री विष्णुवाहनं प्रणमामि भक्तासं दुःखं खगेशं मनोहरं वायु समावेगं सन्तु ज्ञानं धनं प्रसन्ता प्रशान्तं विष्णुपत्ताय शान्ताय बलबुद्धिताय च पक्षीन्द्राय यान्ति गौड़ा भगाय गढ़ाय नमो नमस्ते। प्यारे सज्जनों, आइए 2 मिनट के लिए अपनी वार्ता थोड़ा सा बोल। सभी शोकाकुल बंधु बांधव मित्रगण दौड़ भगवान का स्मरण करते हैं और फिर शांति पाठ का आखिरी अध्याय है पूरा करके उसके बाद आगे की जो रस्में हैं करते हैं। 2 मिनट मेरे साथ भगवान का नाम लीजिए।
हो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो हो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो हो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो हो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो हो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो हो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो हम बोलो राम राम राम, बोलो बोलो विष्णु भगवान की, गरुड़ महात्म की जय। गौड़ं वाचं सुतं मया दया सिन्धु हावज्ञाननजे संसिद्धिद अधुना शोतुमिच्छामि दोषोपासनातनम्। देखिए सज्जनों, गौड़ जी कहते हैं कृपा निधान है दया सागर, अज्ञान से जीवों का संसार में आना मैंने सुना है। अब मैं सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूँ। है शरणागत बंसल, है देवों के देव, है भगवान, सब दुखों से मलिन इस संसार रहित घोर संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में स्थित अनंत जीव पैदा होते हैं और मर जाते हैं। उनका अंत नहीं। वह हमेशा दुखों से आतुर ही रहते हैं, कभी सुखी नहीं हो पाते। है मोक्ष को प्रदान करने वाले प्रभु, यह कौन से उपाय से संसार से छूटते हैं, सो मुझसे बताइए। तब भगवान ने कहा, है गरुड़, जो तुम मुझसे पूछते हो उसे कहता हूँ, सुनो। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य संसार से छूट जाता है। ब्रह्म स्वरूप, कला रहित, शिव स्वरूप, सबको जानने वाले, सबके कर्ता, सबके स्वामी, मल रहित और देश रहित भगवान हैं। स्वयं प्रकाश आदि अंश से रहित, निर्विकार पर से पर, गुण रहित सच्चिदानंद भगवान के अंश से यह जीव संकल्प प्राणी अनादि अविद्या से उपहत होकर कटाक कर जैसे अग्नि में चिंगारियां उठती हैं, ऐसे ही जीव अनादि कर्मों से प्राप्त देह आदि उत्पत्ति से भिन्न होता है। सुख और सुख के देने वाले, पुण्य और पाप के देने वाले, उन जातियों के युक्त दो देह, शरीर, आयु और कर्मों से उत्पन्न भोग हो करके जन्म में पाता है गरुड़। फिर उन से भी पर मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म शरीर लिंग को पाता है। उसके बाद स्थावर की योनि यानी कीट, पशु, पक्षी, धर्म करने वाले मनुष्य और देवता, यह कर्म से मोक्ष के भागी होते हैं। अर्थात वृक्ष आदि के बाद कीट, उसके बाद पक्षी, फिर पशु और उसके बाद धर्मात्मा होकर देव तत्व को पाकर मोक्ष हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की। हजारों बार 4 प्रकार के शरीरों को धारण करके छोड़ता हुआ अच्छे कर्मों से मनुष्य होकर जो ज्ञानी होता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। 84 लाख योनियों में देह धारण करने वाले शरीरों में देह में बिना तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता। बिना तत्व ज्ञान की मोक्ष नहीं होता।
हजारों अथवा हजार करोड़ों जन्मों में कभी पुण्य के संचय से प्राणी मनुष्य जन्म को पाता है गरुड़। मोक्ष की सीढ़ी रूप दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो आत्मा को नहीं तारता है, उससे बढ़कर पापी कौन है। जो मनुष्य इस उत्तम नर देह को और इंद्रियों की सुंदरता को पाकर अपनी आत्मा का हित नहीं जानता है, वह ब्रह्मघातक होता है। बिना शरीर के किसी को पुरुषार्थ नहीं होता। इसलिए देह और धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों का साधन करना चाहिए। सदा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा ही सबका पात्र है। अपनी रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि जीता रहेगा तो अनेक कल्याणों को देखेगा, करेगा। गांव, खेत, धन, घर, पशु और शुभ और अशुभ यह तो बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। बुद्धिमान सदैव शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं, क्योंकि कोढ़ी आदि भी शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करते। रक्षा किए हुए इस शरीर से धर्म होता है, और धर्म से ज्ञान, और ज्ञान से ध्यान, और ध्यान से योग को प्राप्त होकर शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। जो आत्मा ही आत्मा को बुरे कर्मों से नहीं बचाते, तो इससे दूसरा और कौन आत्मा का हित करने वाला होगा। जो इस लोक में ही नरक रूप रोग की चिकित्सा नहीं करता है, तो वैर से रोगी औषधि रहित देश में जाकर क्या करेगा। व्याघ्री के समान बुढ़ापा है, और फूटे घड़े के जल के समान आयु बीती जा रही है, तथा रोग बैरी के समान शरीर में प्रहार करते हैं। इसलिए कल्याणप्रद कार्य का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख आश्रय न करे, और जब तक विपत्तियां न आवे, जब तक इंद्रियां व्याकुल न हो जाएं, जब तक कल्याण के लिए उपाय करना चाहिए। है गरुड़, जब तक यह शरीर सावधान रहे, तब तक ही तत्व का अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि घर के कोने में आग लगने पर दुर्बुद्धि वाला ही कुआं खोदने लगता है। सांसारिक अनेक कर्मों में फंसे रहने के कारण समय नहीं जान पड़ता है। खेद की बात है कि मनुष्य अपने दुख तथा हित को नहीं जानता है। पैदा हुए जनों को, विपत्ति ग्रस्तों को, मृतकों को, आपत्ति में फंसों को तथा दुखियों को देखकर भी यह लोक मोह रूपी मदिरा को पीकर कभी नहीं डरता है। धन संपत्तियां स्वप्न के तुल हैं, और यौवन फूल के समान है, तथा आयु बिजली के समान चपल है। बोलो विष्णु भगवान की। इस बात को जानकर जिसने धैर्य होता है, पहले तो 100 वर्ष का जीना ही कम है, उसमें भी आधा दिन निंद्रा और आलस से चला जाता है, तथा उसमें से भी बालावस्था, बुढ़ापा, रोग और दुखों में चला जाता है। अतः शेष आयु भी निष्फल ही बीत जाती है। मोक्ष आदि का आरंभ करने में उद्योग रहित होने वाला जागने योग ब्रह्म चिंतन कार्य में होने वाला, अर्थात ब्रह्म का चिंतन नहीं करना, और भय का स्थान जो संसार है उसमें विश्वास करने वाला कौन मनुष्य नहीं मारा जाता है, अर्थात सभी मारे जाते हैं। जल के झाग के समान देह में जब जीव आक्रमण करके स्थित होता है, तब तक इस अनित्य देह रूपी प्यारे के सवास में निर्भय हो कैसे रह सकता है। जो मनुष्य अपने बुरे भले को, आत्मज्ञान को नहीं जानता है, वह बैरी रूप सांसारिक विषयों को हितुतु समझता है। अनित्य देह आदि को दुर्ग यानी नित्य समझता है, तथा अनर्थकारी धन को ही वह अपना सिद्ध प्रयोजन समझता है। देह माया से मोहित हुआ मनुष्य देखता हुआ भी गिर पड़ता है, सुनता हुआ भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, तथा बढ़ता हुआ भी नहीं जानता है। इस काल रूपी गहरे समुद्र में मृत्यु, रोग, बुढ़ापा रूपी ग्रस्तों से पकड़ा हुआ और गोता खाता हुआ यह जगत कभी भी बोध को नहीं प्राप्त होता। क्षण क्षण में क्षीण होता हुआ यह काल समय इस प्रकार नहीं दिखाई देता है, जैसे जल में रखा हुआ कच्चा घड़ा घुलता बिखरता दिखाई नहीं जानता है। वायु का बांधना, आकाश का खंडन करना, जल की तरंगों को गूंथना संभव हो सकता है, परंतु आयु के बारे में आस्था करना असंभव है।
जब तक काल पृथ्वी को फूंक सकता है, सुमेरु को बिखेर सकता है और समुद्र को सुखा सकता है, तो शरीर का तो कहना ही क्या है। मेरी संतान है, मेरी स्त्री है, मेरा धन है और यह मेरे बंधु बांधव हैं। इस प्रकार कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया जल्दी मार डालता है। यह काम कर लिया है या करने को है, यह किया अनकिया है, इस प्रकार की चेष्टा करते हुए पुरुष को यमराज अपने वश में कर लेता है। कल होने वाले काम को आज ही कर लें और दोपहर पीछे करने वाले काम को दोपहर के पहले ही कर लें, क्योंकि मौत की अनकिए की प्रतीक्षा नहीं करती है। बुढ़ापा द्वारा दिखाया गया है मार्ग, जिसका ऐसे प्रचंड रोग रूपी सेना वाले शत्रु रूपी मौत से दबाया हुआ तू अपने रक्षक भगवान को क्यों नहीं देखता है। तृष्णा रूपी सुई से छेंदे हुए, विषय रूपी घी से सींचे हुए और राग देश रूपी अग्नि में पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा लेती है। बालक, बुढ़ापा, वृद्ध और गर्भ में रहने वाले को मृत्यु अवश्य खा लेती है। ऐसा यह संसार है, अथवा संसार में आया हुआ मृत्यु से तो कोई नहीं बचता। यह जीव अपने शरीर को भी छोड़कर यमलोक को चला जाता है। तब स्त्री, माता, पिता और पुत्र आदि संबंधियों की तो किसने चलाई है। इस दुख रूपी जगत की किसको इच्छा है, वही दुखी है। जिसने इसका त्याग कर दिया वह सुखी है, वही प्राणी सुखी है, अन्य कोई नहीं। सब दुखों को पैदा करने वाला और सब विपत्तियों का स्थान तथा सब पापों का आश्रय रूप इस संसार को शीघ्र छोड़ देना चाहिए। लोह और लकड़ी से बने फांसों से बंधा हुआ पुरुष छूट जाता है गरुड़, परंतु पुत्र स्त्री रूपी फांसों से बंधा हुआ कभी नहीं छूटता है। प्राणी जितने मन के प्यारे बंधनों को करता है, उतनी ही शोक की कीलें उसके हृदय में गढ़ती जाती हैं। हाँ, खेद की बात है, बड़े दुख की बात है कि छल से संपूर्ण धन को हरने वाले, विषय रूपी आहार करने वाले उन देह में स्थित इंद्रियां रूपी चोरों ने लोक को नष्ट कर दिया है। जैसे मांस का लोभी मत्स्य मांस में लिपटी कील को नहीं देखता है, वैसे ही सुख का लोभी मनुष्य यम की बाधा को नहीं देखता है गरुड़, जो मनुष्य अपने भले बुरे को नहीं देखता है और हमेशा खोटे मार्ग में चलते हैं तथा अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, यह मनुष्य नरकगामी होता है। सोना, मैथुन करना और खाना यह सब प्राणियों में एक समान है, परंतु ज्ञानवान मनुष्य कहा जाता है और जो ज्ञान से हीन है वह पशु कहा जाता है। प्रातःकाल मल और मूत्र में, मध्य के समय भूख और प्यास में तथा रात्रि में कामदेव और निद्रा से मूर्ख पुरुष सताया जाता है। बड़ा दुख है कि अज्ञान से मोहित सब जीव अपनी देह, धन और स्त्री आदि के प्रेम में फंसे हुए मर जाते हैं और पैदा होते हैं। इसलिए सदा संग का त्याग करना चाहिए। यदि सब ने छोड़ सको तो बड़ों के सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सज्जन ही सबकी औषधि है। बोलो विष्णु भगवान की। सत्संग और विवेक ये ही दो निर्मल नयन हैं। जिसके ये दोनों नहीं हैं वह अंधा मनुष्य कुमार्ग में कैसे नहीं जाएगा, यानी अवश्य जाएगा। लगे हुए दूसरे धर्म को नहीं जानते हैं, पाखंडी वृथा ही नष्ट जाते हैं। कोई नित्य क्रिया करने वाला अज्ञान से घिरे हुए छलिया घूमा करते हैं। कर्मकांड में लगे हुए मनुष्य नाम मात्र से प्रसन्न हो खाते हैं। वे मंत्र का उच्चारण और होम आदि से तथा यज्ञ के विस्तारों से भरमाए हुए मूढ़ एक बार भोजन, उपवास और शरीर को सुखाने वाले नियमों को मोक्ष की इच्छा कहते हैं। वे मेरी माया से मोहित हैं। देह को दंड देने मात्र से अवयवी क्योंकि मुक्ति कैसे हो सकती है। बामी को पीटने से कहीं शर्म मरा है। पाखंडी लोग बड़ी बड़ी जटा और मृग चर्म पर धारण करके मनुष्यों को ऐसा भेष बनाए हुए ज्ञानियों के समान लोक में घुमा करते हैं और मनुष्यों को बहकाते हैं। सांसारिक कर्मों में आसक्त
और मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ऐसा कहने वाला तथा कर्म और ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट मनुष्य को चांडाल के समान त्याग देना चाहिए। संसार में घर में और वन को समान जानने वाले लज्जा रहित नंगे गंधर्व आदि घूमा करते हैं, तो क्या वे विरक्त हो जाते हैं? अगर मिट्टी और भस्म लगाने से ही मनुष्य मुक्त हो जाए तो क्या भस्म में रहने वाला कुत्ता मुक्त नहीं हो सकता? तीक्ष्ण पत्ते और जल का आहार करने वाले और हमेशा वन में रहने वाले सियार, मृग और आदि क्या तपस्वी होते हैं? कभी भी नहीं। जन्म से मरे तक गंगा आदि नदियों में रहने वाले मेंढक, मछली आदि क्या योगी होते हैं? कभी नहीं। कर्म को खाने वाले कबूतर और पृथ्वी के जल को कभी नहीं पीने वाले चातक क्या व्रती होते हैं? कभी नहीं। इसलिए ये सब काम लोगों को प्रसन्न करने के लिए वाले हैं। है गरुड़, मोक्ष का कारण तो केवल एक तत्व ज्ञानी है खग, छठ चक्र, छठ दर्शन रूपी महास अंध कूप में पड़े हुए शास्त्रों के पढ़ने में आकुल ज्ञान रहित पशु परमार्थ ईश्वर को नहीं जानते, क्योंकि वे पशुओं की रस्सी अर्थात मोह की रस्सी में बंधे हुए वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर छटपटाते हुए पुकारती पाखंडियों कादि छह उन्मतियों को रोकने में व्याकुल रहते हैं, अर्थात कुकतरक में सदा तर्क में ही पड़े रहते हैं। वेद शास्त्र और पुराण का जानने वाला यदि परमार्थ को नहीं जानता है तो उस विडंब का कहा हुआ सब कौवे के बोलने के समान व्यर्थ है। यह ज्ञान है और यह जानने योग्य है। इस चिंता से व्याकुल तथा परे तत्व ईश्वर ज्ञान से विमुख लोग रात दिन शास्त्र को पढ़ा करते हैं। सुंदर वचन, छंदों की रचना, काव्य अलंकार से शोभित तथा चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले मूढ़ तथा दुखी रहते हैं। परम तत्व को और ही है, अर्थात वह गुरु लक्ष्य है, परंतु मनुष्य उससे विपरीत कलेश उठाते हैं, अर्थात पुत्रकों को जानने का प्रयास करते हैं तथा शास्त्रों का भाव तो और कुछ है, परंतु व्याख्या उससे विपरीत ही करते हैं। गुरु आदि के उपदेश रहित अहंकारी पुरुष स्वयं तो अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं और दूसरे से पूछने में उन्मय भाव प्रकट करते हैं, अर्थात अन्य पूछने में लज्जा करते हैं। वेद और शास्त्र को पढ़ते हैं और पर इस पर एक दूसरे को बोध कराते हैं, परंतु वे परम तत्व को ऐसे नहीं जानते हैं जैसे कढ़ाई हलवे के पाक का स्वाद नहीं जानती है। सिर तो पुष्पों की माला से धारण करता है, परंतु उसकी सुगंधित को नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वे शास्त्र तो पढ़ते हैं, परंतु उसके भाव का बोध होना दुर्लभ है। बोलो विष्णु भगवान की। गौड़म वाच पिता समक्या तास सर्वे बोधेकम तसाभ्यासम श्रुत्वा सर्वे प्यावे परंतु। श्री भगवान कहते कि है गरुड़, मैंने इस प्रकार मरने के पश्चात का सब कर्तव्य कर्म कहा है। 10 दिन के भीतर इसको सुनने से ही समस्त पाप छूट जाते हैं। यह परलोक के लिए किया हुआ कर्म पितरों की मुक्ति को देने और कर्ता यानी पुत्र को वांछित फल देने वाला है। जो नास्तिक नीच पुरुष इस पितृ कर्म को नहीं करते हैं, उनका जल भी निस्संदेह मदिरा के तुल्य समझकर नहीं पीना चाहिए। देवता और पितर उनके घर को कभी नहीं देखते हैं। पितरों के प्रकोप से उनके पुत्र और पौत्र दरिद्री होते हैं। प्रेत की क्रिया नहीं करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि अन्य सबको चांडाल के समान समझना चाहिए। इस प्राणदायक पुण्यदायक प्रेत कल को जो सुनता है या सुनाता है, दोनों ही पाप से छूट जाते हैं और उनकी दुर्गति कभी नहीं होती है। माता पिता के मरने पर जो पुत्र इस गरु पुराण को सुनता है, उसके माता पिता मुक्त हो जाते हैं और पुत्र संतान वाला होता है
और जिसने गरुड़ पुराण नहीं सुना, गया श्राद्ध नहीं किया, विश्वसंग नहीं किया तथा मासिक और वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह पुत्र कैसे कहा जा सकता है? यह तीनों ऋणों से वह कैसे छूट सकता है तथा माता पिता के तारने के लिए वह कैसे सामर्थ हो सकता है? अर्थात सब कुछ भी करने को समर्थ नहीं है। इसलिए सब प्रकार यत्न करके गरुड़ पुराण अवश्य ही सुनना चाहिए। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का देने वाला है तथा दुख को नाश करने वाला है। गरुड़ पुराण पुण्यदायक, पवित्र और पापनाशक है। वाचने वाले होने से सर्वथा सुनने योग्य भी है। इसके सुनने से ब्राह्मण विद्या को और क्षत्रिय पृथ्वी को पाते हैं। वेश धनवान होता है तथा शूद्र पातक से छूट जाता है। इस पुण्य प्राण को सुनने वाचने वाले के लिए पहले कहे हुए सैया दान आदि सब दान देना चाहिए। इसके विपरीत करने से सफलता नहीं मिलती। पहले पुराण की पूजा करें, फिर वस्त्र, जेवर, गोदान और दक्षिणा दें। आदरपूर्वक वाचने वाले की पूजा करनी चाहिए तथा अन्नदान, स्वर्णदान, भूमिदान, जो भी सामर्थ्य हो, बहुत से दानों में से बहुत से पुण्य से फल की प्राप्ति के लिए भक्ति कथावाचक की पूजा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि कथा और कथा की पूजा करने से मैं अपनी पूजा मानता हूँ, इसमें संशय नहीं है। बाजने वाले के लिए प्रश्न होने से मैं भी निसंदेह प्रश्न हो जाता हूँ। श्री गरुड़ पुराणे सूत्राध्याय कृष्ण भगवान की